हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग। इसका चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गाँव की कहानी यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें बनाए हैं। आज देखिए, हम आपको जो 26 अगस्त जो आपका कल जो पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति माना जाता है। तो कौन सा जनसंख्या है जो अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति माना जाता है? तो याद रखिएगा, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मानव पूंजी किसका घोतक है? तो याद रखिएगा, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था के लिए एक भार है? याद रखिएगा, किस प्रकार की जनसंख्या? तो अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या। जनसंख्या क्या होना चाहिए? अशिक्षित होना चाहिए। अस्वस्थ जनसंख्या क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए एक भार है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? साक्षरता दर, ये भी बढ़ाते हैं। लोगों का स्वास्थ्य, ये भी राइट हो जाएगा। कौशल निर्माण, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसका राइट इनमें से सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार के बेरोजगारी पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, 2 प्रकार के शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाएं। सबसे 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र? सबसे अधिक श्रम खपाने वाला जो हमारा क्षेत्र है वो आपका कृषि क्षेत्र है। बिल्कुल है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितना था? सन 2000 में, तो याद रखिए कितना था आपका? 75 था। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो याद रखिएगा, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा 64 वर्ष से ऊपर था। आगे देखते हैं, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या होगा? अशिक्षा भी है, अस्वास्थ्य भी है और गरीबी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है? तो याद रखिएगा, नवोदय विद्यालय की योजना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, सबसे कम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय कौन सा राज्य का है? तो बिहार का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, इसमें नहीं का बात बोला, किस प्रकार की नहीं पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। किस राज्य में भूमि सुधार के उपायों से गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे यहाँ पर देखते हैं, भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा, लेबर, श्रम जो सबसे प्रचुर कारक है। आगे यहाँ देखते हैं, एक देश की श्रम शक्ति, श्रम बल, जनसंख्या क्या है? ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, 15 से 59 वर्ष तक। आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है? तो याद रखिएगा, कम है। आगे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन भी है और भूमि भी है, या मानव पूंजी है, या श्रम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या बोला, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? याद रखिएगा, मानवीय पूंजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो याद रखिए, कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया है, जो भी देश आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया है, तो वो देश कैसा है? तो याद रखिएगा, विकसित देश है आपका।
आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो मानव पूंजी के महत्व को रेखांकित करता है। आगे देखिए, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या को कहते हैं हम लोग मानव संसाधन कहते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 23, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो याद रखिएगा, सेतु पाठ्यक्रम भी और स्कूल लौटे शिविर भी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? पशुपालन, जो आपका प्रकृति से जुड़ा है, नेचुरल से जुड़ा है। आगे देखिए, शिक्षा और एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानव पूंजी कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, कौन सा संसाधन सबसे अच्छा होता है? तो क्या मानव पूंजी संसाधन सबसे अच्छा होता है। आगे देखते हैं, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर क्या होता है? अधिक होता है महिला का अपेक्षा। आगे देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, जब वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं होता उसी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो याद रखिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है। आगे देखिए, भारत सरकार का पहला सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन बोल रहा है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन बोल रहा है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। तो केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। तो याद रखिए, केवल क्या आपका कथन 1 सही हो जाएगा। जब मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। बिल्कुल राइट बोल रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं, बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों को कौन सा कथन बेरोजगारी को सही से परिभाषित किया गया है? तो दूसरा कथन आपका बहुत राइट परिभाषित किया है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टोटल 32 क्वेश्चन डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।